रिकैप राजा रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2011 की एक जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम द इनटचेबल्स है। ऐसे मजेदार रिकैप के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पेरिस में एक देर रात ड्रिस अपने नियोक्ता फिलिप को शहर से होकर ले जा रहा है। जब ट्रैफिक में इंतजार करना बहुत उबाऊ हो जाता है तो ड्रिस गति सीमा को तोड़ देता है और बहुत तेज गति से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, दूसरी कारों को चकमा देता है और ट्रैफिक संकेतों की परवाह नहीं करता। इससे पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और ड्रिस 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वह उन्हें हार सकता है, लेकिन एक पुल के नीचे गाड़ी चलाने के बाद पुलिस दोनों तरफ से घात लगाकर उसे पकड़ लेती है। हालांकि ड्रिस बहुत चिंतित नहीं दिखता है और इस बार वह 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वह उन्हें एस्कॉर्ट दिला सकता है। पुलिस उसे कार से उतार देती है और फिर वह अभिनय करना शुरू कर देता है, नाराजगी से पेश आता है और उन्हें बताता है कि फिलिप हिल नहीं सकता और वह उसे अस्पताल ले जा रहा है। अधिकारियों को इसका सबूत तब मिलता है जब उन्हें ट्रक में व्हीलचेयर मिलती है और जब वे फिलिप के पास जाते हैं तो वे उसे ऐंठने हुए देखते हैं, जो कि एक नाटक भी है। यह देखते हुए कि यह एक आपातकालीन स्थिति है, पुलिस ने ड्रिस को गति सीमा तोड़ने के लिए माफ कर दिया और अस्पताल ले जाने के लिए खुद को एस्कॉर्ट के रूप में पेश किया। शर्त जीतने का जश्न मनाने के लिए ड्रिस अर्थ विंड एंड फायर का सितंबर बजाता है और जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो पुलिस के चले जाने के तुरंत बाद वह फिलिप के साथ एक सिगरेट पीता है। ड्रिस वादा करता है कि वह इसे संभाल लेगा और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा उन्हें खोजने से ठीक पहले उन्हें भगा देता है। ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उसकी सहायक मैगली उसके लिए एक नया केयरटेकर खोजने के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि सभी आवेदकों के पास उनके साक्षात्कार के सवालों के बहुत ही मानक या अजीब जवाब है। लेकिन वे अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब ड्रिस अचानक आता है, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि अभी उसकी बारी नहीं है, क्योंकि वह केवल कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करना चाहता है जिसमें कहा गया है कि वे उसे काम पर नहीं रखेंगे ताकि वह बेरोजगारी लाभ प्राप्त कर सके। वह रूखा और थोड़ा असभ्य है, यहाँ तक कि मैगली पर भी प्रहार करता है, लेकिन फिलिप उसे मनोरंजक पाता है और उसे अपने हस्ताक्षरित कागजात के लिए अगले दिन वापस आने के लिए कहता है। ड्रिस एक साधारण पड़ोस में अपने घर वापस जाता है और नहाने की कोशिश करता है, जबकि उसके सभी छोटे भाई बहन उसे परेशान करते हैं। केवल अपनी बहन मीना की बदौलत समय पर नहाने में कामयाब होता है, जो दूसरों से थोड़ी बड़ी है और अधिक जिम्मेदार है। अपनी माँ के आने का इंतजार करते हुए वो खिड़की से देखता है और अपने भाई अदामा को एक संदिग्ध कार से बाहर निकलते हुए देखता है। जब लड़का अपार्टमेंट में प्रवेश करता है तो वह बस इतना कहता है कि वह स्कूल गया था और अपना बैग उठाकर फिर से चला जाता है, जिससे ड्रिस को और भी यकीन हो जाता है कि वह कुछ करने की योजना बना रहा है। शाम को उसकी माँ आती है और वह उसे एक फैबरगे अंडा उपहार में देता है जो उसने चुराया था, और जब वह पूछती है तो उसे बताता है कि वह छुट्टी पर गया हुआ है। हालांकि वो उसे देखकर खुश नहीं है क्योंकि वो 6 महीने तक गायब रहा और कभी फोन नहीं किया, और अब वो कहीं से भी प्रकट हो गया है जैसे कि उसका घर एक होटल हो। चूंकि वो उसके सभी झूठों से तंग आ चुकी है और उसे दूसरे बच्चों की देखभाल करनी है, इसलिए वो उसे बाहर निकाल देती है और उसे वापस न आने के लिए कहती है। ड्रिस रात को कुछ पड़ोस के दोस्तों के साथ सिगरेट और कुछ स्नैक्स खाकर बिताता है। अगले दिन ड्रिस अपने कागजात के लिए फिलिप के घर वापस जाता है और उसे घर की नौकरानी यवोन मिलती है जो उसे जगह के चारों ओर दिखाती है और उसे फिलिप की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताती है। वह उसे वह कमरा भी दिखाती है जो उसे अपने लिए मिलेगा जिसमें उसका अपना बाथरूम होगा। ड्रिस बाथटब को घूरने से पहले खुद को रोक नहीं पाता है जब उसे फिलिप के पास ले जाया जाता है, जो हस्ताक्षरित कागज की शीट के साथ साथ नौकरी का अवसर भी प्रदान करता है। ड्रिस 1 महीने के परीक्षण को स्वीकार करता है और फिलिप उसे बताता है कि वह शर्त लगाता है कि वह 2 सप्ताह तक नहीं टिकेगा। अपनी चीजों को अपने कमरे में लाने के बाद ड्रिस को सिखाया जाता है कि फिलिप की देखभाल कैसे करें। उसे सीखना होगा कि उसके पैरों को कैसे उत्तेजित रखना है, उसे व्हीलचेयर पर कैसे बिठाना है, उसे नहाने और कपड़े बदलने में कैसे मदद करनी है। चीजें तब अजीब हो जाती हैं जब ड्रिस को पता चलता है कि उसे कुछ ऊंचे मोजे पहनाने चाहिए और यहां तक कि फिलिप के बाथरूम का उपयोग करने के बाद अपने बट को भी साफ करना चाहिए, लेकिन चाहे वह कितना भी शिकायत करे और कहे कि वह ये काम नहीं करेगा, वह उन्हें अपने काम का हिस्सा मान लेता है। बाद में शाम को जब वह छत पर नाश्ता का आनंद ले रहा होता है तो उसे फिलिप की बेटी एलिसा और उसके प्रेमी बेस्टियन द्वारा बाधित किया जाता है, जो बाहर जाने के लिए एक निजी जगह की तलाश कर रहे होते हैं, और वह अपनी बियर साझा करने से इनकार करने के बाद उन दोनों को बाहर निकाल देता है। ड्रिस जल्दी ही फिलिप के साथ दैनिक दिनचर्या के लिए अभ्यस्त हो जाता है, भले ही पहले वह कुछ गलतियां करता है जिससे वह सीखता है, जैसे फोन को कान पर लगाने के बजाय फिलिप को दे देना या नहाते समय बेबी मॉनिटर भूल जाना।
वह अपने मेल को अलग अलग फोल्डरों में व्यवस्थित करना भी सीखता। जब उसे महिला एस्कॉर्ट्स का प्रचार करने वाला एक विज्ञापन मिलता है तो वह उन्हें कूड़े में फेंकने के बजाय, जैसा कि फिलिप कहता है, उनके लिए एक फाइल शुरू करने का निर्णय लेता है। हालांकि इस नए जीवन में केवल काम ही नहीं है। ड्रिस अभी भी ये सुनिश्चित करता है कि उसका समय अच्छा बीते। वह मैगली को पटाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और कभी कभी बिस्तर पर उसके साथ आने के लिए एस्कॉर्ट्स को बुलाता है। एक सुबह जब यवोन उसे देर से आने के लिए डांटने के लिए उसके कमरे में आती है तो उसे उसके बैग में कुछ खतरनाक हथियार मिलते हैं, लेकिन वो अभी तक उन पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। ड्रिस का काम आज फिलिप को इधर उधर घुमाना है, लेकिन वह उसे वैन के पीछे इस तरह बिठाने से मना कर देता है मानो वह कोई मालवाहक हो। इसलिए इसके बजाय वह उसे उन फैंसी कारों में से एक में ले जाता है जिनका ज्यादा उपयोग नहीं होता है। फिलिप, जो पहले सोचता है कि ये उपयुक्त नहीं है और कहता है कि उन्हें व्यावहारिक होना चाहिए, जल्द ही एक तेज, कम उबाऊ सवारी के विचार से उत्साहित हो जाता है। हालांकि यवोन अभी भी असहमत है। ड्रिस बिना समय बर्बाद किए उस लड़के के पीछे जाता है, उसकी शर्ट के सामने से उसे पकड़ता है और उसे तब तक धमकाता है जब तक वह कार नहीं हटा लेता। फिलिप उसके कार्यों से प्रभावित होता है, लेकिन यवोन एक बार फिर असहमत होती है। दोनों एक संग्रहालय जाते हैं जहां फिलिप कलाकृति का एक टुकड़ा खरीदने की योजना बना रहा है, जिसे ड्रिस पैसे के लायक नहीं मानता क्योंकि यह कैनवास पर सिर्फ एक लाल धब्बा है। बाद में फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलता है जो उसे बताता है कि हर कोई ड्रिस के बारे में चिंतित है क्योंकि वह हिंसक हो सकता है। उसे यह भी पता चलता है कि उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप को इसकी परवाह नहीं है। वह ड्रिस की सराहना करता है क्योंकि वह उस पर दया नहीं करता है और उसके साथ मजाक करने में कोई आपत्ति नहीं करता है। मैगली को पटाने की एक और असफल कोशिश के बाद ड्रिस यह दावा करते हुए कि यह एक निजी बातचीत है, यवोन बेबी मॉनिटर को बंद कर देती है और आगे बताती है कि क्या हो रहा है। फिलिप की एलेनोर नामक एक महिला के साथ पत्र मित्रता है। ये वे पत्र हैं जिन्हें उसने ड्रिस को खोलने नहीं दिया। लेकिन वह कभी भी व्यक्तिगत रूप से एलेनोर से नहीं मिला है। उनका रिश्ता पूरी तरह से पत्र व्यवहार पर आधारित है। प्यार की बात करते हुए ड्रिस यवोन को उस नजर से चिढ़ाता है जो माली बिस्तर पर जाने से पहले उसे हर समय देता है। वह सोने की कोशिश कर रहा है जब उसे बेबी मॉनिटर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। फिलिप को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कोशिश करने पर भी उसे अनदेखा करने में सक्षम नहीं होने के कारण ड्रिस उसके कमरे में जाता है और उसे शांत शब्दों और उसके चेहरे को पोंछने के लिए गीले कपड़े से धीरे से हमले के दौरान मार्गदर्शन करता है। फिलिप अंततः सो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से जाग जाता है, यह कहते हुए कि उसे हवा की जरूरत है। इस बार ड्रिस हिचकिचाता नहीं है। वह फिलिप को व्हील चेयर पर बिठाता है, उसे कंबल से ढकता है और उसे नदी के किनारे टहलने के लिए ले जाता है। यह पहली बार है जब फिलिप ने लंबे समय में रात में पेरिस देखा है और अब वह अधिक आराम से है। वह ड्रिस को समझाता है कि दवा केवल इतना ही कर सकती है और उसे कभी कभी काल्पनिक दर्द का अनुभव होता है। जब वे कुछ लड़कियों को चलते हुए देखते हैं तो फिलिप यह भी स्वीकार करता है कि वह अपनी स्थिति के कारण किसी महिला को खुश करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब वह अपने कानों की मालिश करवाता है तो वह अभी भी कुछ संतुष्टि का आनंद ले सकता है क्योंकि वे संवेदनशील क्षेत्र हैं। जब काल्पनिक दर्द फिर से प्रकट होने की धमकी देता है तो ड्रिस अपने जोड़ों में से एक को फिलिप के साथ साझा करता है, जो पहले तो संदेह करता है लेकिन अंत में उसे पसंद करता है। इसके बाद वे एक रेस्तरां में जाते हैं जहां वे भोजन करते समय मजाक करते हैं और फिलिप अपनी कहानी को और अधिक साझा करने का फैसला करता है। वह अपनी पत्नी से तब मिला जब वे छात्र थे और शादी के कुछ समय बाद उसके 5 गर्भपात हुए और उसे एक लाइलाज घातक बीमारी का पता चला। तभी उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फिलिप को हमेशा से प्रतियोगिताएं, चरम खेल और गति पसंद थी और एक पैराग्लाइडर ने उसे यह दिया। पैराग्लाइडिंग सत्र के दौरान खराब मौसम के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हालांकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी असली कमी कुर्सी नहीं बल्कि अपनी पत्नी के बिना रहना है। इतना मजाक करने के बाद फिलिप को तारीख याद आ जाती है और उसे पता चलता है कि ड्रिस ने अपना 1 महीने का ट्रायल पास कर लिया है, इसलिए अब उसे आधिकारिक तौर पर काम पर रखा गया है। लेकिन उसे फैबर्गे अंडे को वापस लाने की जरूरत है जो उसने चुराया था, क्योंकि यह उसकी पत्नी की ओर से एक उपहार था। वो उसे हर साल एक अंडा देती थी और उसके पास ठीक 25 है जो उनके साथ बिताए समय से मेल खाते हैं। अगले दिन ड्रिस मीना से बात करने जाता है जब वह स्कूल से निकल रही होती है, जो थोड़ी नाराज होती है क्योंकि वह उसके संदेशों का जवाब नहीं दे रहा है। सिवाय अंडे की तलाश करने के, वह उसे कुछ पुलिस वालों के बारे में भी बताती है जो उनके घर पर फोन कर रहे हैं। इसके बाद वह अदामा से मिलने जाता है जो कबूल करती है कि उसके पास 30 ग्राम मिले थे। ड्रिस उसे लंच पर ले जाना चाहता है, लेकिन अदामा मना कर देता है और इसके बजाय पहले वाली उसी संदिग्ध कार में बैठ जाता है।
बाद में ड्रिस को मौजूद रहने की अनुमति दी जाती है, जबकि फिलिप मैगली को एलेनोर के लिए अपना पत्र लिखवाता है। उसे लगता है कि यह बैंगनी गद्दे बहुत उबाऊ है और फिलिप को और अधिक प्रत्यक्ष होना चाहिए। वह यह सुनकर भी हैरान है कि यह 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने कभी तस्वीरों का आदान प्रदान नहीं किया। जब उसे एक पत्र पर उसका फोन नंबर मिलता है, तो वह इसे एक संकेत के रूप में लेता है और उसे कॉल करता है, जिससे फिलिप फोन लेने के लिए बाध्य होता है और अंत में लिखित शब्दों के बाहर उससे बात करता है। उनकी बातचीत इतनी अच्छी चल रही है कि फिलिप अब हर समय उसके साथ फोन पर रहता है, यहां तक कि उसके और ड्रिस के ओपेरा में जाने से ठीक पहले भी, जिसके दौरान ड्रिस हंसता है और वेशभूषा का मजाक उड़ाता है। अगले दिन ड्रिस फिलिप को एलियोनोरे के साथ तस्वीरों का आदान प्रदान करने के लिए मना लेता है और व्हीलचेयर में उसकी एक तस्वीर चुनता है। इसके बाद जब वह पेंटिंग कर रहा होता है, तो एलिसा उसके कमरे में घुसकर उससे सिगरेट मांगती है और कलात्मक होने की कोशिश करने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। क्रोधित होकर वह फिलिप से मिलने जाने से पहले उसे बाहर निकाल देता है, जो वर्तमान में यवोन से उसकी चुनी हुई तस्वीर को बदलने के लिए कह रहा है, जब वह चतुर्भुज नहीं था। ड्रिस के अंदर घुसने से ठीक पहले वो एस्कॉट फाइल के अंदर तस्वीर छिपा देती है, एलिसा के बारे में शिकायत करती है और फिलिप से कहती है कि उसे अनुशासित करने की जरूरत है, कुछ ऐसा जिससे यवोन सहमत होती है। फिलिप उससे बात करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह तब सबसे अधिक आश्चर्यचकित होता है जब ड्रिस उसे ये बता देती है कि वह पेंटिंग कर रहा है। दिन बीतते रहते हैं और फिलिप और ड्रिस के बीच दोस्ती बढ़ती रहती है। ड्रिस उसे बर्फ में खेलने के लिए ले जाता है और जब वो दौड़ने के लिए बाहर जाता है तो उसे अपने साथ ले जाता है। फिलिप उसे अपना पहला सूट देता है और अपनी बेटी को डांटता है, जबकि ड्रिस बेबी मॉनिटर के माध्यम से उसकी बातें सुनता है। जब ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग पूरी कर लेता है तो वह उसे मैगली को दिखाता है, जो उसे चूमने की कोशिश करने पर उसे थप्पड़ मारती है। हालांकि फिलिप को पेंटिंग पसंद आती है और वो वादा करता है कि वह इसे बेचने की कोशिश करेगा। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, तेज कार लेने, जॉइंट शेयर करने और यहाँ तक कि साथ में एस्कॉट किराए पर लेने जैसी चीजों का आनंद लेते हैं। जब फिलिप का जन्मदिन आता है तो वह इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं होता। हर साल वो आश्चर्यचकित होने का नाटक करता है कि वे एक पार्टी दे रहे हैं और उसे उन सभी रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है जो केवल ये देखने के लिए डेट पर उससे मिलने आते हैं कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। फिलिप कहता है कि ये सब बहुत उबाऊ होगा। जब वो और मेहमान कुछ लाइव शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हैं तो ड्रिस एलिसा की तलाश करता है, जो यवोन की कुछ गोलियां लेने के बाद अपने कमरे में रो रही है, जो उसे उम्मीद के मुताबिक नहीं मारेगी। वह इसलिए दुखी है क्योंकि बेस्टिन ने उससे नाता तोड़ लिया और उसे बदचलन कहा, इसलिए वह ड्रिस से लड़के से बात करने के लिए कहती है, जिसे वह एक कीमत पर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच फिलिप अपने रिश्तेदार को ड्रिस की पेंटिंग दिखा रहा है और उसे 11,000 यूरो में इसे खरीदने के लिए मना लेता है। ड्रिस डाइनिंग रूम में वापस जाता है और यवोन से बात करता है, जो उसे बताती है कि मैगली फ्रेड नाम के किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिससे ड्रिस को उम्मीद मिलती है। जैसे जैसे पार्टी खत्म होने लगती है, फिलिप ड्रिस को शास्त्रीय संगीत के इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण गाने सुनाता है, लेकिन वह जवाब में केवल मजाक ही कर पाता है। बैंड के खत्म होने के बाद वह अपना आईपॉड लाता है और फ्लोर के बीच में नाचने से पहले अर्थ, विंड एंड फायर का बूगी वंडरलैंड बजाता है। वह एक बेहतरीन डांसर है और पार्टी के बाकी लोगों को भी अपने साथ शामिल होने और उसके साथ नाचने के लिए मना लेता है, जिसे देखकर फिलिप को मजा आता है। बाद में फिलिप को बिस्तर पर लिटाते समय ड्रिस एलियोनोर का उसे लिखा गया नवीनतम पत्र खोलता है। उसने अपनी तस्वीर भेजी है, जिससे पता चलता है कि वो बहुत सुंदर है और उसे बता रही है कि उन्हें अगले सप्ताह पेरिस आने पर मिलना चाहिए। जब डेट का दिन आता है तो यवोन और ड्रिस फिलिप को दर्जनों पोशाकें पहनाते हैं, जब तक कि उन्हें सही पोशाक नहीं मिल जाती। और चूंकि ये यवोन ही है जो फिलिप को डेट पर ले जाएगी, इसलिए ड्रिस अपनी छुट्टी का उपयोग बेस्टिन से मिलने के लिए करता है और उसे तब तक धमकाता है जब तक कि लड़का एलिजा से माफी मांगने और हर दिन उसके लिए क्रोइसेन लाने के लिए सहमत नहीं हो जाता। वो उससे अपने बाल ठीक करने के लिए भी कहता है। इसके बाद वह काम पर अपनी माँ से मिलने जाता है, लेकिन केवल उसे दूर से देखने के लिए। रेस्तरां में यवोन और फिलिप एलियोनोरे का इंतजार कर रहे हैं, जो बहुत देर से आई है। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद फिलिप हार मान लेता है, ड्रिस को फोन करके उसे ले जाने के लिए कहता है और फिर बिना यह देखे रेस्तरां छोड़ देता है कि एलियोनोरे उसी समय आ रही है। उसी रात फिलिप ड्रिस को अपने निजी विमान में अपने साथ ले जाता है और उसे तस्वीर बेचने के लिए मिले पैसे देता है, जिससे वह बेहद खुश होता है। वे अगली सुबह ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं और फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है, जिसमें ड्रिस भी उसके साथ जाता है। ड्रिस इससे कुछ भी नहीं करना चाहता है, लेकिन शुरू में घबराने के बाद वह इस अनुभव का आनंद लेता है।
जब वे घर लौटते हैं तो एडामा वहां ड्रिस का इंतजार कर रहा होता है और जब वह उसके चेहरे पर निशान देखता है तो उसे डांट पड़ती है। हालांकि एडामा अभी भी ड्रिस को नहीं बताएगा कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, इसलिए ड्रिस उसे अपने कमरे में प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, जबकि वह मीना को फोन करके कहता है कि उसे चिंता न करनी चाहिए और फिलिप को बिस्तर पर लिटा देता है। फिलिप, हालांकि, अभी भी सो नहीं रहा है। ड्रिस को अपने साथ एक पेंटिंग देखने के लिए कहने के बाद वह उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ड्रिस पहले तो बात नहीं करना चाहता लेकिन अंततः मान जाता है। यह पता चलता है कि तकनीकी रूप से एडामा उसका भाई नहीं है और उसके माता पिता वास्तव में उसके माता पिता नहीं हैं, वे उसके चाची और चाचा हैं। जब वह 8 साल का था तब वे उसे सेनेगल से लाए थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे और उसका असली नाम बाकरी बासारी था, लेकिन क्योंकि दूसरे बच्चों का ये नाम था इसलिए उन्होंने उसे इद्रीस कहा और वह ड्रिस बन गया। एक दिन उसकी चाची चमत्कारिक रूप से गर्भवती हो गई और उसके चाचा की मृत्यु के बाद दूसरे पुरुष और भी बच्चे हुए। जिस तरह से ड्रिस ने एलिसा के बारे में उससे बात की थी, फिलिप ने बताया कि एडमा को अनुशासन की आवश्यकता है, इसलिए वह ड्रिस को नौकरी से निकाल देता है ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके, क्योंकि वह अपना पूरा जीवन एक बूढ़े व्यक्ति की देखभाल करने में नहीं बिता सकता। अगली सुबह जब बेस्टियन अपने रोजाना के क्रोइसेन को बेहतर हेयर स्टाइल के साथ लेकर आया तो ड्रिस ने अपना बैग पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गया। मैगली उसे अलविदा कहने आई और जब ड्रिस ने आखिरी बार उससे बात करने की कोशिश की तो मैगली ने उसे अपने महत्वपूर्ण दूसरे फ्रेड से मिलवाया, जो फ्रेडरिक का संक्षिप्त रूप है। पता चला कि मैगली को पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है और ड्रिस ने तुरंत हार मान ली। घर से बाहर निकलते समय वह बेबी मॉनिटर वापस यवोन को दे देता है और उसे परेशान करने के लिए मैगली के बारे में उससे झूठ बोलने के लिए चिढ़ाता है। बदले में वह उसे एस्कॉट फाइल देती है जिसे उसने शुरू किया था और वह ये देखकर निराश हो जाता है कि उसने जो तस्वीर चुनी थी वह वहां छिपी हुई है। ड्रिस फाइल को फेंक देता है लेकिन वह फोटो अपने पास रख लेता है। बाहर निकलने पर वह एक बार फिर प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली एक कार पाता है, इसलिए वह उससे दूर जाने के लिए कहता है, भले ही वो अब वहां काम न करता हो। जब अदामा उसे इसके लिए कहता है तो ड्रिस कहता है कि ये सिद्धांत का मामला है। कुछ घंटों बाद दोनों भाई स्टेशन पर अपनी मां को लेने जाते हैं, जबकि घर वापस आते समय फिलिप अपने नए केयरटेकर के साथ अपना पहला डिनर कर रहा होता है, जो कि उबाऊ है और फिलिप उसे बिना कुछ खाए ही छोड़ने का फैसला करता है। चूंकि यवोन माली के साथ डेट पर गई हुई है, इसलिए कोई भी उसे इसके लिए डांटने वाला नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ड्रिस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाता है। वह अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से घूमता है और संदिग्ध कार में बैठे लोगों से कहता है कि वे अदामा को अब और परेशान न करें। जब वह एक साक्षात्कार में जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, तो वह खुद को व्यावहारिक कहकर और फिलिप के लिए काम करते हुए प्राप्त सभी कला ज्ञान का उपयोग करके नियोक्ता को जीतने में कामयाब हो जाता है। इससे उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। फिलिप अपने नए केयरटेकर को नापसंद करता रहता है और लगातार खराब मूड में रहता है। एक रात वह घर में किसी को भी अपने प्रेत दर्द से निपटने में मदद करने से मना कर देता है, इसलिए यवोन ड्रिस को बुलाती है और उसे आने के लिए कहती है। इस तरह वे खुद को शुरू से ही स्थिति में पाते हैं। पहले पुलिस उनका पीछा करती है और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाती है। उस छोटे से रोमांच के बाद ड्रिस फिलिप को समुद्र तट पर ले जाता है और समुद्र का नजारा फिलिप को शांत होने में मदद करता है। कुछ समय बाद ड्रिस फिलिप की बढ़ी हुई दाढ़ी की देखभाल करता है और फिर उसे दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्तरां में ले जाता है, लेकिन वह नहीं रुकता क्योंकि आज कोई और फिलिप का साथ देने वाला होगा। ड्रिस उसे शुभकामनाएं देता है और जाने से पहले उसे उसका अंडा वापस देता है और फिलिप को अकेले रहने की चिंता होने लगती है जब तक कि वह नहीं देख लेता कि उसकी डेट कौन है, एलोनोर, जो उसे देखकर खुश होती है और उसे कुर्सी से कोई परेशानी नहीं होती। असली काउंट फिलिप पोज़ो डी बोर्गो अब मोरक्को में रहता है। उसने दोबारा शादी कर ली है और उसकी 2 बेटियां हैं। असली ड्रिस, जिसे वास्तव में अब्देल यास्मीन सेलो कहा जाता है, की अपनी खुद की फर्म है और वह शादीशुदा भी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। दोनों व्यक्ति आज भी बहुत करीबी दोस्त हैं।